हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एरियाज़ के बारे में जिनका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्ली ईयर्स में हम इन एरियाज़ को इग्नोर करते हैं तो उसका असर बच्चों के आगे लाइफ की सक्सेस पर पड़ता है, चाहे मैं उसके एकेडमिक लेवल की बात करूं या उसके सोशल लेवल की। क्योंकि इंडिपेंडेंट होने के लिए भी बच्चों को इन स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है। कुछ एरियाज़ रहते हैं हमारे जो फाउंडेशन रहते हैं हमारी लाइफ का, उन एरियाज़ को किस तरह से स्टिमुलेट किया जाए, किस तरह से उन्हें हम बच्चों में इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे में वो स्किल्स नहीं डेवलप हुए हैं या आपका बच्चा प्री स्कूलर है, आप उसे स्कूलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये एक एज रहती है कि उस टाइम पर अगर आप घर पर ही बच्चों के साथ में इन एरियाज़ पर उनके कॉग्निशन को ध्यान में रखकर वर्क करते हैं। क्योंकि जो भी एरियाज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उन एरियाज़ को मैंने कॉग्निटिव वे में लिया है कि किस तरह से हम उनके इन स्किल्स के साथ में जो फाउंडेशन स्किल्स रहते हैं उन एरियाज़ के साथ में हम बच्चों के ब्रेन को भी डेवलप करेंगे। इसी वजह से मैंने नाम दिया है इन्हें ब्रेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ फॉर प्री स्कूलर्स। क्योंकि अगर आपका बच्चा स्कूल जाने वाला है या फिर आप उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है आपका बच्चों के साथ में इन एरियाज़ पर काम करना। आज मैं ऐसी ही एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ जो बच्चों के ब्रेन को तेज़ करने का काम करेंगी ताकि बच्चों की लर्निंग पावर बढ़े। क्योंकि तेज़ दिमाग जो है वो बच्चों को आगे बहुत हेल्प करता है। और अगर स्टार्टिंग में ही बच्चों के इन फाउंडेशन स्किल्स पर हम काम करते हैं, कॉग्निशन पर काम करते हैं और बाकी एरियाज़ जो से कनेक्टेड रहते हैं उन पर हम काम करते हैं तो बच्चों में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे सभी काम में आगे रहते हैं। यहाँ मैं बात करूँगी स्पेशल नीड्स किड्स की भी, जो बच्चे स्पेशल नीड्स किड्स हैं। क्योंकि ये एक्टिविटीज़ ना सिर्फ स्पेशल नीड्स किड्स के लिए हैं बल्कि उन बच्चों के लिए भी हैं जो बहुत छोटे हैं और जिन्हें आप स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्पेशल नीड किड्स की बात करूंगी तो बच्चों के एरियाज़ अपने आप से डेवलप नहीं होते हैं, उन्हें स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। जो चीज़ें बच्चे नेचुरली सीख लेते हैं हमें उन बच्चों को सिखाने की ज़रूरत होती है ताकि बच्चों को समझ में आना शुरू हो जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और साथ ही उनके बाकी स्किल्स इंप्रूव हो जो आगे चलकर उन्हें हेल्प करते हैं। सबसे पहला एरिया रहता है विजुअल का। अगर बच्चों को विजुअल को लेकर कोई डिफ़िकल्टी है तो यहाँ पर मैं विजुअल परसेप्शन की बात करूँगी या फिर विजुअल प्रोसेसिंग की बात करूँ। बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टीज रहती है। कई बार बच्चे लेटर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं जिसका असर उनके रीडिंग राइटिंग स्किल्स पर आगे जाकर पड़ता है। हमें बच्चों की इन स्किल्स पर शुरू से ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे में ये स्किल कम तो नहीं है। क्योंकि अगर ये सभी एरिया समान रूप से डेवलप होंगे तभी बच्चे सक्सेसफुल हो पाएंगे। उनके साथ घर में ही हम कुछ ऐसी गेम्स खेल सकते हैं जो उनकी विजुअल प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करे, उनके इस एरिया को स्टिमुलेट करने का काम करे। स्टार्टिंग में ही बच्चों को पैक बोर्ड देना काफ़ी यूज़फुल रहता है क्योंकि बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स के साथ साथ ये बच्चों के विजुअल स्किल्स को भी इम्प्रूव करने का काम करते हैं। क्योंकि बच्चे डिफरेंट स्लॉट्स को देखते हैं और उसमें उस चीज़ों को फिक्स करते हैं। जैसे कि ये बच्चा फ्रूट फिक्स कर रहा है। इस एक्टिविटी के साथ में बच्चों की वोकैबुलरी पर भी आप काम कर सकते हैं, बच्चों को अलग अलग फ्रूट्स के नाम बता सकते हैं। इसके अलावा बच्चे सॉर्टिंग करना एक स्किल रहता है बहुत ज़रूरी कि एक चीज़ दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। बच्चा जब चीज़ों में अंतर करना सीख जाते हैं तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है कि बच्चे चीज़ों को अंतर सीखें ताकि बच्चे पहचानें कि कोई चीज़ दूसरे से किस तरह से अलग है। आप चाहें तो बच्चों को कलर्स की सॉर्टिंग सिखा सकते हैं। मैंने यहाँ नंबर्स और अल्फ़ाबेट की सॉर्टिंग ली। नेक्स्ट एक्टिविटी अगेन विजुअल स्किल्स को टारगेट कर रही है जिसमें मैंने 3 बीड्स ड्रॉ किए हैं अलग अलग कलर्स को यूज़ करके। बच्चे को सेम बीड्स दिए उस कलर के और बच्चे को उस पैटर्न को फॉलो करते हुए वो बीड्स उसी तरह से मैच करके उसे थ्रेड करने हैं। ये एक चीज़ जो है बच्चों को हेल्प करती है उनके विजुअल स्किल्स को इम्प्रूव करने में। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें मैं काम कर रही हूँ बच्चे की विजुअल मेमोरी पर। विजुअल मेमोरी का मतलब है कि टेबल पर मैंने 4-5 पिक्चर्स रखी हैं। 5 पिक्चर्स आप लीजिए और उन्हें हाइड कर दीजिए और उससे फिर पूछिए कि आपने क्या क्या देखा था। हो सके अगर बच्चा बताता है तो आप उसे पूछिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर थी। दूसरा जो एक एरिया रहता है वो रहता है ऑडिटरी। ऑडिटरी का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि ये हमें सुनने के साथ साथ हमारे बोलने में भी हेल्प करता है। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, उनकी स्पीच, उनका सुनना, ये सब पूरी तरह से ऑडिटरी परसेप्शन पर निर्भर रहता है। अगर बच्चे के कोई ऑडिटरी इशू है बच्चे को तो उसका असर बच्चे की लैंग्वेज, उसकी स्पीच पर आगे डेफिनेटली पड़ता है। हमें इस एरियाज़ को ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि बच्चे को कहीं इस एक एरिया में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है। अगर बच्चा फोरग्राउंड या बैकग्राउंड नॉइज़ का समझता है, फ़िल्टर कर पाता है कि क्या चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर वो आपकी जो एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रही हूँ उनको समझ पाता है और उन्हें कर पाता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है तो आप उन्हें घर पर सिखाइए, उन्हें ट्रेन कीजिए
उनके ऑडिटरी परसेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए, जो उन्हें हेल्प करेगा आगे चलकर उनकी सक्सेस में। बच्चों में ऑडिटरी प्रोसेसिंग पर काम करना शुरू से ही ज़रूरी है ताकि हमारा बच्चा लैंग्वेज में पीछे ना रहे। बच्चों को मैंने बच्चे के सामने 5 पिक्चर्स रखी और पूछा है कि कौन सी चीज़ें हैं जिसका फर्स्ट लेटर एस है, तो ये बच्चा मुझे बताएगा। उसने पहले स्टार्स की पिक्चर मुझे दिखाई और उसके बाद मैंने पूछा कोई और पिक्चर भी है, तो उसने मुझे शर्ट की पिक्चर को पॉइंट किया। ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं डिफरेंट साउंड्स को पहचानने में और समझने में, जो आगे चलकर उन्हें लैंग्वेज में हेल्प करती हैं। तीसरा एरिया जो रहता है वो रहता है लिसनिंग का। बच्चे सुने, बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बच्चे आपको सुनते नहीं हैं, सुनकर भी अनसुना करते हैं, तो उसका असर भी रहता है। बच्चे बहुत से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं अगर वो आपको नहीं सुन रहे हैं, चाहे वो क्लास में टीचर की बात हो या फिर घर पर भी आप उसे कुछ सिखा रहे हैं और बच्चा आपको नहीं देख रहा है, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ रहती है कि बच्चा आपको ध्यान दे, आपकी बात को सुने। लेकिन कई बार बच्चों में लिसनिंग स्किल्स कम रहते हैं, बच्चे आपको ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली जो ऑटिज़म में बच्चे रहते हैं, स्पेशल नीड्स किड्स रहते हैं, या कुछ न्यूरोटिपिकल बच्चे भी मैंने देखा है, ध्यान नहीं देते हैं, उनका कंसंट्रेशन कम रहता है, जिसका असर बच्चों के लिसनिंग स्किल्स पर पड़ता है। क्या करना है? किसी भी बात को समझने के लिए उसे सही तरह से सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनकर समझना जिसे हम कहते हैं। मैंने इसमें पिक्चर्स ली हैं इस एक्टिविटी में और मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है और वो मुझे बता रहा है चीज़ों के साथ करके। इससे बच्चों में लिसनिंग स्किल्स बढ़ते हैं, बच्चे आपकी बातों को सुनना शुरू करते हैं जब आप विजुअल्स की हेल्प लेते हैं। इसके साथ कुछ उन्हें कमांड देना, लगातार उन्हें कमांड को फॉलो करने के लिए कहना। नेक्स्ट एरिया रहता है स्पीच का। स्पीच को लेकर पेरेंट्स की बहुत कंसर्न रहती है कि हमारा बच्चा बोलना शुरू कर दे। 1-1.5 साल की उम्र में बच्चे मम्मा पापा ये चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आपका बच्चा ये चीज़ें, ये वर्ड्स नहीं बोल रहा है, 2 साल की उम्र में आकर फ्रेसेस नहीं बोलना शुरू किया उसने, तो इसका मतलब है उसको स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। बच्चे की स्पीच आगे जाकर अफेक्ट ना हो, ज़रूरी है हम बच्चों के लैंग्वेज स्किल पर काम करें, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम बच्चों को टेस्ट कराएं कि कहीं उसके ईयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या उसे ऑडिटरी प्रोसेसिंग को लेकर कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है। स्पीच के लिए हमें घर पर ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे हम उस पर ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा उससे बातें करना, उसको समझाना, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना, जेस्चर्स को समझाना, सोशल स्किल्स पर काम करना, चाहे मैं पॉइंटिंग की बात करूँ, जॉइंट अटेंशन की बात करूँ, क्योंकि ये सभी प्री लैंग्वेज स्किल्स रहते हैं जो बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। स्पीच हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। समाज में रहने के लिए, हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी नीड्स बताने के लिए या फिर चीज़ों को समझाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भाषा का, स्पीच का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में स्पीच को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनके साथ की जा सकती हैं, जैसे कि मैं इसमें कर रही हूँ, ताकि बच्चे की वोकेबुलरी बिल्ड हो। वोकेबुलरी के ऊपर बेस्ड रहती हैं बच्चों के स्पीच या स्पीकिंग स्किल्स। इसके बाद मैं बात करूंगी कि आप पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके बच्चा वर्ड्स को जानता है, बहुत से वर्ड्स को जानता है, तो पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को चीज़ों को समझाना, डिफरेंट सोशल सिचुएशंस को बताना, यह ज़रूरी है जिससे बच्चों में स्किल्स डेवलप हों। अब मैं बात करूंगी जो एरिया एक रहता है बच्चों के ग्रॉस मोटर एरिया, इसका कॉग्निशन के साथ में भी बहुत संबंध रहता है। जो एक्टिविटीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो बच्चों के ग्रोही और साथ ही उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स के साथ साथ बच्चे के ब्रेन को भी शार्प करेगी, क्योंकि जब बच्चे की जो ग्रॉस मोटर मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी की लार्ज मसल्स होती हैं जो फाइन मोटर से पहले डेवलप होती हैं, जैसे कि हमारा चलना, हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारा बैलेंस, हमारा सिटिंग पोस्चर, ये सब चीज़ें हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स पर डिपेंड होती हैं और इनका इस एरिया का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस एरिया में भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसका सीधा असर हमारे बच्चों की लर्निंग पर रहता है। बच्चे सही से सिटिंग नहीं दे पाते हैं, सही से चल नहीं पाते हैं और सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं, पोस्चर उनका सही नहीं रहता है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को लेकर उन्हें डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। ग्रॉस मोटर एक्टिविटी में मैंने ये एक्टिविटी जो ली है इसमें मैंने जिगजैग पैटर्न रखा है। बच्चे को जिगजैग पैटर्न के ऊपर चलना है, पहले उसे सीधा चलना है, फिर बैकवर्ड चलना है। बैकवर्ड चलने में बच्चों की जो हाइपर एक्टिविटी जिन बच्चों को रहते हैं इश्यूज़ वो कम होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। बच्चे लगातार एक लाइन पर चल रहा है और उसे ही फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी अगेन बच्चे के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उसके ब्रेन पर काम किया मैंने कि बच्चे का ध्यान पूरा रहे। मैंने कहीं 1 फुट मार्क बनाया, कहीं 2 बनाए हैं। बच्चे को जहाँ पर 2 फुट मार्क है वहाँ पर 2 फीट रखने हैं और जहाँ पर 1 फुट है तो उसे 1 फुट रखना है। बच्चे को देखकर चलना है और सोच समझकर उसे अपने पैरों को रखना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी अगेन मैंने इसमें बॉडी को, बच्चे को उस हिसाब से ही मूव करना है कि उसे ऑरेंज मैट्स के ऊपर जंप करना है। इस एक्टिविटी में बच्चा अपनी बॉडी को अपने हिसाब से मूव कर रहा है और उसमें बच्चे की मिड लाइन पर भी आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़
ऑब्स्टेकल कोर्स, ये ऑब्स्टेकल कोर्स थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल से, क्योंकि इसमें मैं क्रॉलिंग को यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ बैलेंस को, क्योंकि इसमें बच्चे को क्रॉसिंग करनी है, उसके साथ साथ जो मैंने ये नीचे रखी हुई हैं चीज़ें उनको बच्चे को क्रॉस करना है ऑब्स्टेकल्स को, और साथ में उसे उस जो राइडर में रखा हुआ है उसके ऊपर चढ़ना है बैलेंस के लिए। तो ये जो एक्टिविटीज़ है कुछ इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज़, आप चाहें तो कुछ और चीज़ें ले सकते हैं बच्चों को ऑब्स्टेकल सिखाने के लिए। ऑब्स्टेकल बच्चों के ब्रेन को शार्प करने का काम करता है। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ये आधारित है मेरी अगेन ब्रेन पर, जिसे हम कहेंगे कि मिड लाइन पे वर्क करना। बच्चे को बॉल दी जा रही है, पहले सीधा दिया गया, फिर उसे लेफ़्ट टू राइट करके बॉल दी जा रही है ताकि वो डिफरेंट डायरेक्शन से कैच एंड थ्रो कर पाए। नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा फाइन मोटर एरिया। फाइन मोटर को हम नहीं भुला सकते हैं क्योंकि फाइन मोटर बहुत ही ज़रूरी स्किल है जो कि बच्चों में डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का चुनाव करें जिससे हम बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स के साथ में उनके कॉग्निशन पर भी काम करें, वही एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ ताकि आप बच्चों के फाइन मोटर का मतलब होता है हमारे हाथों की स्मॉल मसल्स को यूज़ करना और उन्हें ब्रेन के साथ में, जैसे हमारा ब्रेन हमें इंस्ट्रक्ट करता है और हमारे हाथ उस तरह से चलें, ये एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है जिसे हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने स्पेशली काम किया है बच्चे के फाइन मोटर को टारगेट किया। मैंने दोनों हाथ में अलग अलग रंग के क्रेयॉन्स दिए हैं बच्चे को और 5 का फिगर बनाया है, एक उल्टा है और एक सीधा है। बच्चे को दोनों हाथों को यूज़ करना है और समान रूप से उन्हें चलाना है अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, लेफ़्ट एंड राइट में। इसे हम बायलेटरल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं जब बच्चे दोनों हाथों को यूज़ करते हैं एक साथ में। तो इस एक्टिविटी में जो बच्चा कर रहा है वो है कि लेफ़्ट एंड राइट दोनों हाथों को यूज़ कर रहा है और ये जो चीज़ है बच्चों के ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करती है, लेफ़्ट एंड राइट पार्ट को। जब ब्रेन का लेफ़्ट और राइट पार्ट सही से कम्युनिकेट करता है उससे बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ता है और उनमें स्पीच के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। एक्टिविटी है सीक्वेंस पर बेस्ड है मेरी, जिसमें मैंने 5 अलग अलग रंग के फ्लावर्स रखे हैं और बच्चे को उस पैटर्न को कंटिन्यू रखना है, उसी तरह से उसी ऑर्डर में रखना है। ये एक्टिविटी बच्चों में व्हाट विल हैपन नेक्स्ट जैसी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करवा सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों में इमेजिनेशन को बढ़ाती हैं, उनमें प्रेडिक्टेबिलिटी को बढ़ाती हैं। फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ती है, चाहे मैं बच्चे के लिखने की बात करूँ, पेंसिल को होल्ड करने की बात करूँ, किसी भी चीज़ को, ईटिंग भी बच्चे को करनी है तो स्पून पकड़ना है, सीजर्स अगर चलानी है तो उसके लिए भी उसे ट्राइपॉड फिंगर जिसे हम कहते हैं ग्रिप की ज़रूरत होती है, 3 फिंगर्स जिन्हें हम कहते हैं। वो अगर ग्रिप नहीं बन पाती है तो उसका इफेक्ट बच्चों की राइटिंग के साथ उसकी कई काम जो है बच्चे नहीं कर पाते हैं। चाहे मैं बटनिंग या जिपिंग की बात करूं क्योंकि उसके लिए भी हमें इन 3 फिंगर्स की ज़रूरत होती है। बच्चों के फिंगर आइसोलेशन पर काम करना, उनकी स्ट्रेंथिंग पर काम करना वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों की फिंगर आइसोलेशन पर काम करना या उनकी फाइन मोटर स्किल्स पर काम करने के लिए उन्हें आर्ट एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं। स्टैम्पिंग, ब्रश पेंटिंग, कलरिंग, जॉइनिंग, ट्रेसिंग, ये सभी एक्टिविटीज़ बच्चों के इनिशियल जो बच्चों की बिगिनिंग स्टेज रहती हैं उनमें बहुत यूज़फुल हैं। क्ले के साथ में बच्चों से लेटर्स या नंबर्स बनवाना, शेप्स बनवाना, इससे बच्चे लेटर फॉर्मेशन सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं लिखना। और इसके साथ में अलग अलग तरह के राइटिंग टूल्स को यूज़ करना, चाहे मैं मार्कर की बात करूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आगे चलकर उन्हें पेंसिल होल्डिंग में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट एरिया जो है थिंकिंग स्किल, जिसका सीधा कनेक्शन रहता है हमारे ब्रेन के साथ में। ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, उनके कॉग्निशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है हम बच्चों के थिंकिंग स्किल्स पर काम करें, क्योंकि थिंकिंग स्किल्स पर जितनी जल्दी हम बच्चे के काम करते हैं बच्चों में इंप्रूवमेंट उतनी जल्दी आती है, बच्चों का ब्रेन उतना ही शार्प होता है। थिंकिंग का मतलब होता है बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाना जिससे बच्चे सोचें, समझें, प्रोसेस करना जिसे हम कहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। उसमें हम रीडर्स बच्चे से पूछ सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं जिससे कि बच्चे को सोचना पड़े। बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें देना कि बच्चे अपने आप से कुछ क्रिएट करें। बच्चों में क्रिएटिविटी, उनके इमेजिनेशन को बढ़ाता है, जो उन्हें आगे चलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने का काम करती हैं ये चीज़ें। जब आप शुरू से ही बच्चों के ब्रेन एरिया पर वर्क करते हैं तो बच्चे अपने आप चीज़ों को सही डायरेक्शन में करना शुरू कर देते हैं और क्रिएटिव बच्चे अक्सर हाइपर एक्टिविटी उनमें कम होती चली जाती है जब ऐसी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को देते हैं जिनमें बच्चों को कुछ बिल्ड करना है या क्रिएट करना है। नेक्स्ट वन इज़ अगेन ब्रेन की एक्टिविटी है, जिसमें मैंने कलर्स के साथ में कलर कोडिंग कहूँगी मैं इसे, नंबर के साथ में देखकर उसे नंबर देखना है और उसे उस हिसाब से कलर को रखना है कैटरपिलर की पिक्चर में। ये चीज़ भी बच्चों के विजुअल परसेप्शन स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ बच्चों में ब्रेन को डेवलप करने का काम करती है।
नेक्स्ट वन एक्टिविटी जो है इसमें अगेन ब्रेक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर मैं बात कर रही हूँ कि सोशल, कुछ बच्चों को जिनको सोशल इश्यूज़ रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता अपनी फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस करें या वो कैसा फील कर रहे हैं और उन्हें डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से क्या कर सकते हैं, वो ये चीज़ें समझाने के लिए इस एक्टिविटी को मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही यूज़फुल सोशल एक्टिविटी है। इसमें बच्चे को अगर ठंड लग रही है तो वो क्या करेगा। अब मैं बात करूँगी प्री राइटिंग स्किल्स की। फाइन मोटर के साथ में जुड़ा रहता है हमारे प्री राइटिंग स्किल्स। प्री राइटिंग स्किल्स का मतलब होता है कि जब बच्चे पेंसिल पकड़ना शुरू करते हैं और मेजेस करना या फिर जॉइनिंग करना चीज़ों को, ये सब प्री राइटिंग स्किल्स में रहते हैं। अगर आपका बच्चा सही से पेंसिल ही नहीं पकड़ पा रहा है तो हम लिखने की उम्मीद उससे नहीं कर सकते हैं। तो इन एरियाज़ पर हमें घर पर ही पहले से ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे को कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है, वो पेंसिल को सही से पकड़ पाता है या फिर उसे पेंसिल को चलाने में, जिसे हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, उसे मूव करने में, डायरेक्शन में एक लेफ़्ट टू राइट प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसे करने में कोई परेशानी तो नहीं है। बच्चों को घर पर ही प्री राइटिंग स्किल्स सिखाने में ट्रेसिंग और जॉइनिंग की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे में आप बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं जिसमें आप बच्चों की विजुअल परसेप्शन पर काम करें। अगेन ये ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी है, मैं फिर से कहूँगी क्योंकि मैं बेस मैंने लिया है कॉग्निशन को। इसमें मैंने अलग अलग कलर्स के 3 डॉट्स लगाए हैं, बच्चों को उन डॉट्स को ज्वाइन करना है। अब मैं बात करूँगी प्री रीडिंग की। प्री रीडिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहता है, चाहे मैं प्री मैथ की भी एक्टिविटीज़ की बात करूँ। प्री मैथ और प्री रीडिंग ये दोनों ही बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक स्किल्स हैं ये बच्चों के जो प्री स्कूलर्स रहते हैं। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी है तो ज़रूरी है इन चीज़ों पर काम करना। अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इन एरियाज़ को इग्नोर करते हैं, तो उसका असर हमारे बच्चों की आने वाली लाइफ पर पड़ सकता है, जिससे कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होता हुआ देखा है मैंने। बच्चों को अक्सर स्कूल में नकारा जाता है, इग्नोर किया जाता है, जिससे बच्चे और पीछे रहना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है तो मेक श्योर कि आपका बच्चा चीज़ों को समझता हो, अंडरस्टैंड करता हो, बातों को मानता हो और इसमें वो ये सभी ज़रूरी स्किल्स हों जो कि उसे आगे सक्सेस के लिए चाहिए। ये एक्टिविटी में मैं बात कर रही हूँ प्री मैथ स्किल्स की। बच्चों को नंबर कॉन्सेप्ट सिखाना, नंबर को ऑर्डर में किस तरह से रखना है। इस पज़ल को मैंने लिया, विजुअल पज़ल को, जो उनके लिए कुछ मीनिंग बनता है इससे। खाली 1 2 3 जो है वो कॉमन सी चीज़ है। अगर आप पज़ल के साथ बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी इन चीज़ों को पिक करते हैं, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहता है। स्टार्टिंग में ही बच्चों के प्री रीडिंग स्किल्स पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को वर्ड्स के किस तरह से बोलना है उन्हें ये सिखाना, उसके साथ ही कोई लेटर दूसरे लेटर से किस तरह से डिफरेंट है या कोई वर्ड क्यों डिफरेंट है, या फिर राइमिंग वर्ड्स को ढूंढना कि अगर मैंने पूछा है कि हेड का राइमिंग वर्ड कौन सा है। ये एक्टिविटीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी क्योंकि ब्रेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के ब्रेन को ट्रेन करने का काम करेंगी, ताकि बच्चे को आगे चलकर उसे किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।